अब इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, हमें इन सब का प्रोडक्ट निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं अपना। फर्स्ट पार्ट है हमारा x माइनस 4 एंड x माइनस 4। अब देखिए सेम वैल्यूज जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था बिल्कुल सेम वैसे ही होगा, लेकिन थोड़ा सा स्लाइड चेंज होगा। अगर आपने मेरे लास्ट के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको ज़रूर देख लें। उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या आप मेरी साइट www.elearnmaths.in पे जाएं, सिंपली क्लास क्लिक करें, बुक क्लिक करें और ड्रॉप डाउन के थ्रू किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का प्लेलिस्ट देख सकते हैं। सेम वैल्यूज़ हैं ब्रैकेट के अंदर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन में बीच में प्लस होता था तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते थे, और यहाँ पे माइनस है बीच में तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कितना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक सेम होता है वो फॉर्मूला, लेकिन आगे प्लस का 2a भी होता है जब हमारा यहाँ प्लस होता है। अब यहाँ क्योंकि माइनस है तो इसलिए माइनस 2a भी हो जाएगा, राइट। अब a क्या लेंगे और b क्या लेंगे, देखिए a यहाँ पे पहले वाली टर्म माइनस साइन से पहले वाली टर्म a है तो a की जगह हम x रखेंगे और b की जगह 4 रखेंगे, क्योंकि b वाली टर्म वही है जो माइनस साइन के बाद लिखी है। तो अब हम ये वैल्यू हमारी इस फॉर्म में है, अब हमें इसको इस फॉर्म में चेंज करना होता है, तो इसको हम इस फॉर्म में चेंज कर देंगे। कैसे, a की वैल्यू क्या रख के x रख के और b की वैल्यू 4 रख के, 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की जगह x और b की जगह 4। तो ये कितना आ गया, x स्क्वायर, x का होल स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर का मतलब 4 इंटू 4, और 4 4 जा कितना होता है 16 होता है, तो यहाँ पे 16 माइनस, अब कांस्टेंट की कांस्टेंट में मल्टीप्लाई, 2 4 जा 8 और x, तो हमारा आंसर आ गया x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x इज द आंसर। लेट्स डू सेकेंड पार्ट नाउ। सेकेंड पार्ट है हमारा 2x माइनस 3y इंटू 2x माइनस 3y। जब भी दोनों ब्रैकेट्स में होती हैं तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, और सेम वैल्यूज़ होती हैं मल्टीप्लाई में तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, एक बार लिखते हैं उसको ब्रैकेट में और उसकी पावर 2 कर देते हैं। अब जब ये हो जाता है तो अगर बीच में माइनस है तो हमारा कौन सा फॉर्मूला लग जाता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कितना होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अब यहाँ पे a कितना होगा, a की वैल्यू लिखेंगे हम 2x और b की वैल्यू हम लिखेंगे 3y। तो अब देखिए a की जगह 2x का होल स्क्वायर, b की जगह 3y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की जगह 2x और b की जगह 3y। तो ये कितना आ गया, देखिए 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर का मतलब है 2 की भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई और x की भी 2 टाइम मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 4x स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस अब 3y का होल स्क्वायर, 3y का होल स्क्वायर का मतलब है 3 इंटू 3 इंटू वाई इंटू वाई, तो ये कितना आ गया 3 3 ज़ा 9, y इंटू वाई इज़ वाई स्क्वायर, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 9y स्क्वायर। माइनस साइन एज इट इज़, क्योंकि बाकी के साइन प्लस हैं और माइनस प्लस माइनस ही होता है इसलिए। अब कांस्टेंट की कांस्टेंट में मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, और दोनों वेरिएबल्स अलग अलग हैं इसलिए अलग अलग लिख दिए एक्स वाई। तो हमारा आंसर कितना आ गया 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 12xy इज द आंसर। आप इसको 4x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वायर भी लिख सकते हैं तो भी आंसर करेक्ट है। लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ। थर्ड पार्ट है हमारा 3/4x माइनस 5/6y इंटू 3/4x माइनस 5/6y, तो ये कितना आ जाएगा
देखिए सेम वैल्यूज़ दोनों ब्रैकेट में है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3/4x माइनस 5/6y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, ये a है मान लेते हैं, ये b मान लेते हैं, और बीच में माइनस साइन है, तो हमारा फॉर्मूला बन गया a माइनस बी के होल स्क्वायर का, जो कितना होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, राइट। अब यहाँ पे a क्या रखेंगे और b क्या रखेंगे वो देख लेते हैं। तो देखिए a की जगह हम रखेंगे 3/4x और b की जगह हम रखेंगे 5/6y। तो वही लिख लेते हैं, a की जगह 3/4x का होल स्क्वायर प्लस b की जगह 5/6y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की जगह 3/4x और b की जगह 5/6y। अब कितना आ गया, देखिए 3/4x का होल स्क्वायर का मतलब है 3/4 की भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई और x की भी 2 बार मल्टीप्लाई। तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई की, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16 और x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर। तो ये लिख दिया हमने 9/16 एक्स स्क्वायर प्लस 5/6y के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है 5/6 की भी 2 बार मल्टीप्लाई और y की भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो ये कितना आ गया, 5 5 ज़ा 25 एंड 6 6 ज़ा 36 y स्क्वायर। तो हमने यहाँ लिख दिया 25/36 y स्क्वायर। अब माइनस साइन एज इट इज़। अब देखिए कुछ वैल्यूज़ ऊपर नीचे कट रही हैं कांस्टेंट की, तो उसको काट देंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, दैट्स इट। और कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है, तो ऊपर बच गया 5 कांस्टेंट में और नीचे बच गया 4, तो 5/4। और क्योंकि एक्स वाई अलग अलग वेरिएबल्स हैं तो अलग अलग लिख दिए। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 9/16 एक्स स्क्वायर प्लस 25/36 वाई स्क्वायर माइनस 5/4 एक्स वाई इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा x माइनस 3/x इंटू एक्स माइनस 3/x। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, x माइनस 3/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया हमारा, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। कैसे पता चला, क्योंकि बीच में क्या है हमारा माइनस साइन है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अब यहाँ पे a क्या है, a है x और b की जगह हम क्या लिखेंगे 3/x, वही लिख देते हैं। तो a की जगह हमने x लिखा, x का होल स्क्वायर, प्लस b की जगह हमने 3/x लिखा, 3/x का होल स्क्वायर, माइनस 2 a की जगह x और b की जगह 3/x। अब x का होल स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर हो गया। अब 3/x का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, 3 की भी 2 बार मल्टीप्लाई और नीचे वाले x की भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो ये कितना आ गया, 3 3 ज़ा 9 और x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर। तो हमने यहाँ लिख दिया 9/x स्क्वायर माइनस, अब देखिए 2 3 ज़ा 6, ये x ऊपर है और ये x नीचे है, तो ये क्या हो सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं। अब क्या बच गया, 2 और 3 बच गए, तो आपस में मल्टीप्लाई हो गई, 2 3 ज़ा 6, तो हमने यहाँ लिख दिया 6। तो हमारा आंसर कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 9/x स्क्वायर माइनस 6 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 1/3x स्क्वायर माइनस 9, 1/3x स्क्वायर माइनस 9। तो देखिए सेम वैल्यूज़ ब्रैकेट की 2 बार रिपीट हो रही हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1/3x स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया हमारा, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कितना होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस 2ab होता है। अब a की जगह क्या लिख देंगे हम, a की जगह लिखेंगे 1/3 x² और b की जगह हम क्या लिखेंगे, 9 लिख देंगे इस फॉर्मूले में। तो ये कितना आ गया, a की जगह हमने लिखा 1/3 x² का होल स्क्वायर प्लस b की जगह हम 9 लिखेंगे तो 9 का स्क्वायर माइनस 2 a की जगह 1/3 x² और b की जगह 9। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 1/3 x² के होल स्क्वायर का मतलब है 1/3 की भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई और x² की भी 2 बार मल्टीप्लाई। तो ये कितना आ जाएगा, 1 1 ज़ा 1 होता है और 3 3 ज़ा 9 होता है। ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे की नीचे, और x² इंटू x², बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो गई, तो x की पावर 4। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1/9 x की पावर 4 प्लस, अब 9 का स्क्वायर का मतलब है 9 9 ज़ा 81। अब देखिए यहाँ ऊपर नीचे एक वैल्यू कट रही है तो उसको काट देंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। अब कांस्टेंट की कांस्टेंट में मल्टीप्लाई, 2 3 ज़ा 6 तो -6 और x² एज इट इज़। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1/9 x की पावर 4 प्लस 81 माइनस 6x² इज द आंसर। लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ। लास्ट पार्ट है हमारा 1/2y² माइनस 1/3y इंटू 1/2y² माइनस 1/3y। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको 1/2y² माइनस 1/3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया हमारा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, जो क्या होता है a² प्लस b² माइनस 2ab होता है। यहाँ पे a क्या है हमारा, a है हमारा 1/2y² और b है हमारा 1/3y। तो वैल्यूज़ रख देंगे a और b की, तो a की जगह 1/2y² लिख दिया का होल स्क्वायर प्लस b की जगह 1/3y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/2y² एंड 1/3y। a और b की वैल्यू लिख दी। अब देखिए 1/2y² के होल स्क्वायर का मतलब क्या है, 1/2 की भी 2 बार मल्टीप्लाई, ये 1 है, और y² की भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो ये कितना आ गया, 1 1 ज़ा 1 एंड 2 2 ज़ा 4, ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे मल्टीप्लाई करेगी, और y की पावर कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती थी सेम बेस की, तो पावर 4 हो गई। तो हमने यहाँ लिख दिया 1/4 y की पावर 4 प्लस, अब इसी तरीके से अगर आप देखेंगे 1/3 y के होल स्क्वायर का मतलब कितना है, 1/3 इंटू 1/3, 2 बार 1/3 की मल्टीप्लाई हुई और 2 बारी y की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये कितना आ गया, 1 1 ज़ा 1, 3 3 ज़ा 9, y इंटू वाई इज़ y²। तो हमने यहाँ लिख दिया 1/9 y² माइनस, अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ कट रही है, कुछ वैल्यू कट रही है, तो उसको कैंसिल कर देंगे। तो कितना बच गया, ऊपर 1 है और नीचे 3 बच गया, तो 1/3। अब y जो है सेम बेस है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो 2 + 1 3 होता है, तो y की पावर 3। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1/4 y की पावर 4 प्लस 1/9 y² माइनस 1/3 y³ इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।